पाकिस्तान तो पहले भी कहता रहा था, अभी भी कह रहा है, कहता रहेगा, लेकिन इंडियन टीम नहीं जाए, क्यों जाए? हम्म। खेल लो, उनके बगैर खेल लो ना। इतना ही है, इंडिया टीम के बगैर खेल लो। जरूरत नहीं है इंडियन टीम को खेलने की। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इतना ही वो करना है। लेकिन आप देखो तो सही, रियलिटी को देखो ना, सिचुएशन देखो कैसी है, माहौल कैसा है पाकिस्तान में। जो अपना, वो जो है अपना और कोई क्रिकेट हिंदुइज्म मैच है। इतने इंटरेस्ट से नहीं देखती जितना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को देखा जाता है, लाइक किया जाता है। और अगर यहाँ पे हमें भी राइट है कि हम लाइव क्रिकेट देखें और हमारे मुल्क में हो, हम नहीं जा सकते, बाहर नहीं देख सकते, तो हम भी यहाँ पे आके देखें। ठीक है, कज़ाफ़ी में यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह आर्मी बहुत अच्छी है, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। जो डर जाता है ना वो आता नहीं है, सिंपल साफ सी बात है, ये बात है। बाकी लोग भी आते हैं, खेल के जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना है ना, जिनके माइंड में और बॉडी में सिर्फ स्पोर्ट्स है, उनको कहीं भी भेज दें वो खेल लेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने वहाँ नहीं जाना, तो ये स्पोर्ट्स वाला बंदा ही नहीं है। वो ये कहेंगे कि यार हमारे मुल्क में हो, हमारी कंट्री में हो, हमारे लोग हो, हम उन्हीं में खेलेंगे, उन्हीं में जीत के वो खुश हो जाते हैं। सिक्योरिटी तो फिर हाई अलर्ट है ना, इतनी दूर दूर तक जब पढ़नी चिड़िया मार मेहमानों सकती। मेहमानों को हाँ। बिल्कुल प्रोटोकॉल होना चाहिए, लेकिन उनका प्रोटोकॉल ये ना हो कि वो मुल्क के गरीब अवाम पर बोझ बन जाए। तो भाई पाकिस्तान छोटा सा तो मुल्क है, 4 सूबे हैं, और 4 तो सूबे जाहिर सी बात है, छोटी छोटी सड़कें हैं तो ब्लॉक तो होगी ना। आँख होगी तो हेलीकॉप्टर है, उनको उड़ा के पीसी से ले जाओ गद्दाफी स्टेडियम में, हाँ। रोड ब्लॉक कर देती तो हेलीकॉप्टर खड़ा किधर करना है? है। हेलीकॉप्टर पीसी में थोड़ी जगह है, और स्टेडियम में साथ पीसी होटल के छत के ऊपर खड़ा करना है। हॉकी स्टेडियम है, वहाँ ग्राउंड है पीसी होटल में। चले हॉकी स्टेडियम है, वहाँ तो चले जाएगा हेलीकॉप्टर, वापसी में इतनी बड़ी छत है पीसी होटल की जहाँ पे उन्होंने स्टे करना है। और तो पीसी होटल के साथ भागे जना है वहाँ। नरेंद्र मोदी की बात करना चाहूँगा और चंद लोग। पाकिस्तान से जेलसी, पाकिस्तान के लोगों से जेलसी। वो हुसन ज़्यादा पाकिस्तान। हाँ जी, बहुत हुसन है, ये देख ले आप। कोई भी मुल्क है वहाँ सिक्योरिटी इशू होते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में मोस्टली फॉरनर आते हैं। हाँ। आते हैं यहाँ पे रहते हैं, कोई ऐसा आज तक इशू हुआ तो नहीं है जिससे बंदा कहे। ये पिछले दिनों सिख कम्युनिटी आई हुई थी, हाँ, और ननकाना वो साहब। मोस्टली यहाँ पे भाई ऐसे ही घूमते हैं आज़ादाना, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये खास करके ये दानिश के एरिया के लिए तो नहीं है, या इंडियन टीम के लिए ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये जो सिक्योरिटी है ये पाकिस्तान सिक्योरिटी का उनकी जिम्मेदारी है, वो उसकी उनकी सिक्योरिटी करेंगे। मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई मसला पाकिस्तान में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर। D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है। इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान के लिए खेले, काफ़ी अरसा तवील अरसा पाकिस्तान से सैलरी भी भारी तादाद में लेते रहे, आज वही दानिश कनेरिया कह रहे हैं अपनी टीम को कि आप पाकिस्तान जाके मत खेलिएगा, वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। और जब खुद से खेल रहे होते हैं तो फिर कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे, भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान का लुकवा खाता रहा है, यहाँ के जो है डॉलर लेके जाता रहा है, तनख्वाहें लेके जाता रहा है, अब उसे भी सिक्योरिटी इशू नज़र आ गया है। असल में सिक्योरिटी इशू चलो लाइट ये इधर कर दो थोड़ी सी। ये दुनिया का कोई भी मुल्क है वहाँ सिक्योरिटी इशू होते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में मोस्टली फॉरनर आते हैं। हाँ। आते हैं यहाँ पे रहते हैं, कोई ऐसा आज तक इशू हुआ तो नहीं है जिससे बंदा कहे। ये पिछले दिनों सिख कम्युनिटी आई हुई थी, हाँ, और ननकाना वो साहब। मोस्टली यहाँ पे भाई ऐसे ही घूमते हैं आज़ादाना, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये खास करके ये दानिश के एरिया के लिए तो नहीं है, या इंडियन टीम के लिए ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये जो सिक्योरिटी है ये पाकिस्तान सिक्योरिटी का उनकी जिम्मेदारी है, वो उसकी उनकी सिक्योरिटी करेंगे। मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई मसला पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन जो दुनिया है ये दिखाती है ऐसे मामलात के, ये पाकिस्तान में डिग्रेड करने के लिए, यहाँ ये है कि ये बताने के लिए कि यहाँ पे ऐसे मामलात हैं। मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं है। आप भी सारा दिन देखते हैं, घूमते हैं, और ये दुनिया बड़ी, यहाँ पे इतना फॉरनर आता है, यहाँ पे कोई ऐसा मसला तो नहीं है। आप किसी और कंट्री में चले जाएँ, आप UAE में चले जाएँ, आप जहाँ भी, वहाँ पे भी ऐसे ही हैं, लेकिन वो उसको मैनेज करते हैं। कोई ऐसी मसला मेरे ख्याल में तो नहीं है कोई। हम भी सारा दिन इधर ही होते हैं, कभी देखा नहीं हो कि ऐसा मामला हो। ये बस सिर्फ वो डिग्रेड करने वाली बात है। सर, बात कीजिए तो सभी कंट्रियां कहती हैं
कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज नंबर 1 फ़ौज है। जी बिल्कुल। एक तरफ तारीफ कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ डिग्रेड कर रहे होते हैं। बस वो मसला यही है ना, ये मेरे ख्याल में जो है ना ये उनका एक पर्सनैलिटी जो क्लैश है कि ये ऐसा वो नहीं चाहते। अगर दुनिया हमारे जो आर्मी है दुनिया में एक नंबर पे आती है तो इसका भी उनको दुख होता है, तकलीफ होती है, तकलीफ होती ये है। टेंशन होती है कि ये क्यों आ रहे हैं, ये इतना छोटा सा मुल्क है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है समझती है सारी दुनिया, और ख़ासकर हमें भी पता है, हम भी देखते हैं जो कि मामला हैं यहाँ पे। ऐसा कोई मसला नहीं है, बस ये सिर्फ डिग्रेड करना है वो, या ये नीचा दिखाने वाली बात है, और दिखाने वाली बात है, असल में ऐसा कुछ नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, भारत के अलावा बेशुमार टीम में जो है पाकिस्तान आगे प्ले भी करके गई है, बिल्कुल ऐसा ही है, उन्हें कोई सिक्योरिटी इशू नजर कोई नहीं ऐसी आया। नहीं है। इनसे बड़ी टीमें आगे के प्ले कर बड़ी गई। टीमें आती हैं, PSL होता है यहाँ पे क्रिकेट, और कभी ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है। कभी कोई कहीं खुदा न खास्ता कहीं अचानक कोई कहीं मामला जो कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं है, होता भी है, सभी कंट्रीज हाँ में कंट्रीज में होता है, यहाँ ही नहीं है। लेकिन बस ये बात है कि वो मसला वही है कि वो चाहते हैं कि ऐसा मामला जो है ना इधर पाकिस्तान में ना खेलें या पाकिस्तान में ना आए, उसके लिए वो मामला जो डिग्रेड करने वाली बात ही है। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा कोई मामला नहीं है, ये बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे सुकून है और इंशाल्लाह सुकून ही रहेगा। लास्ट में सर आपको क्या लगता है, भारत में कभी खुदकश धमाका नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा वहाँ पे दहशतगर्दी नहीं हो रही? बहुत कुछ होता है वहाँ पे आप देखते नहीं है क्या कुछ होता है। लेकिन ये चीज़ें जो उछालते नहीं है लोग, हमारे मुल्क को उछाला जाता है, मीडिया या दूसरे लोग बाहर के कंट्रीज़ के लोग उसको उछालते हैं। इंडिया में जो कुछ हो रहा है, आप कश्मीर में देखें जाके, आप दिल्ली में देखें, सारा कुछ है वहाँ पे, इससे ज़्यादा मामलात हैं। लेकिन ये है कि वो नहीं आते नहीं है सरवर की, यहाँ सामने नहीं आते, वो नहीं लाते। यहाँ का मामला इतना सा होता है, उसे इतना बड़ा इशू बना के पेश कर दिया जाता है, यही मामला है बस, इसके अलावा अजमेर शरीफ को डिमोलिश करने का सोच लिया, जामे मस्जिद को डिमोलिश करने का इन्होंने सोच लिया। जी बस ये पुलों के हार थोड़ी पहना रहे हैं। ऐसी बात ही है, बिल्कुल बस ये इसी मसले के लिए सारा कुछ हो रहा है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, यहाँ कोई ऐसी मसला नहीं है। लोग आएंगे यहाँ टीमें और इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से खेल के वापस जाएंगे इंशाल्लाह। सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल कहना पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इशू आपको लगता है? बात यह है कि दुनिया की एक निज़ाम है कि बाहर के ममालिक की टीमें वहाँ जाती हैं, स्टेडियम में ही होटल बने हुए हैं, स्टेडियम में ही उनकी रिहाइश है, जो खिलाड़ी वहाँ जाते हैं। हमारे पास निज़ाम नहीं है, हम सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, स्टेडियम से लेके PC होटल तक, वहाँ पर दाएं बाएं हज़ारों कार वो एहलकार खड़े कर दिए और ख़ुद ही हवा पैदा कर दिया कि पता नहीं क्या हू का आलम है, और क्या कोई ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनको इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। वो दहशतगर्द नहीं आ रहे, इंसान आ रहे हैं, क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, उनके लिए स्टेडियम में ही होटल तामीर करो, उनको चलने फिरने की उनको आज़ादी ना दो जो इस मुल्क में मेहमान आए हैं। हमें तो क्या आज़ादी दो यार, वो आते हैं, हमारा रोड ब्लॉक हो जाते हैं, इशारों पर घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है। वहाँ पर कदाफी स्टेडियम से लेके PC होटल तक आप चिड़ी जो है वो पर नहीं मार सकती। ये क्या निज़ाम है? निज़ाम होना चाहिए। मतलब ये है ना कि फिर सिक्योरिटी तो फिर हाई अलर्ट है ना, इतनी दूर दूर तक जब पर नहीं चिड़िया मार सकती। मेहमानों को बिल्कुल प्रोटोकॉल होना चाहिए, लेकिन उनका प्रोटोकॉल ये ना हो कि वो मुल्क के गरीब आवाम पर बोझ बन जाए। तो भाई पाकिस्तान छोटा सा तो मुल्क है, 4 सूबे हैं, और 4 तो सूबे जाहिर सी बात है, छोटी छोटी सड़कें हैं तो ब्लॉक तो होगी ना। ब्लॉक होगी तो हेलीकॉप्टर है, उनको उड़ा के PC से ले जाओ कदाफी स्टेडियम में, रोड ब्लॉक कर देती तो हेलीकॉप्टर खड़ा किधर करना है। हेलीकॉप्टर PC में थोड़ी जगह है, और स्टेडियम में साथ PC होटल के छत के ऊपर खड़ा करना। हॉकी स्टेडियम है, वहाँ ग्राउंड है PC होटल में। चले हॉकी स्टेडियम है, वहाँ तो चले जाएगा हेलीकॉप्टर, वापसी में इतनी बड़ी छत है PC होटल की जहाँ पे उन्होंने स्टे करना है। और तो PC होटल के साथ भागे जना है, वहाँ से उठा लो, वो कौन सा इतना फासला है। बात ये है कि भागे जना तो भाई पब्लिक प्लेस है। मेरे नबी ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी उम्मत के लोग अगर किसी के इंसान के रास्ते से एक पत्थर भी रास्ते से हटाएंगे, अल्लाह उसको भी जन्नत देगा। तो ये रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो दानिश कनेरिया सारे यहाँ पे खेला पाकिस्तान के लिए, हिंदू था दानिश कनेरिया, वो पाकिस्तान का स्पिन बॉलर भी था, अब वो चला गया, रिटायर हो गया। वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, हम दहशत गर्द हैं क्या यहाँ पे सिक्योरिटी इशू? नहीं देखो, हम दहशत गर्द नहीं हैं, जो इंडियन इंतहा पसंद इंडिया में है वो इंतहा पसंद पाकिस्तान में भी हैं, और कहते हो कि पाकिस्तान बुरा है। जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं वो लोग उन्हीं के इधर आबाद है, उनके पास यहाँ का ID कार्ड भी है, वहाँ का ID कार्ड भी है, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, इंडिया का कार्ड मिल जाता है,
इधर आते हैं पाकिस्तान का और बात कर दी। 40 साल पुराने से सिस्टम ये चल रहा है। तो हिंदू फिर पाकिस्तान में ज़्यादा है। ज़्यादा है, यानी कि अभी जो कहे ना, अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है तो उस समय अकलियत की अक्सरियत है। अक्सरियत की अक्सरियत है। अक्सरियत ज़्यादा है। हाँ जी, ज़्यादा है। हमारी मेजोरिटी से ज़्यादा है, मुस्लिम मेजोरिटी से ज़्यादा अकलियत है। अकलियत अब हो गई है, अब हो गई है। ये एक वार चल रही है 40 साल से। उस वार में पाकिस्तान भी जद में आया और उस जद में उन लोगों ने बड़ा काम किया है। ये ऐसा नहीं कहता मोदी या इंडिया के लोग मीडिया के ऊपर बैठ के कह देते हैं कि हम अंदर घुस के मारेंगे। वो घुस के मार के क्या कहते हैं? उनको पता है कि हमने हर एक को ख़रीद लिया है। ये बंदा दुकानदार है, करोड़ों का मालिक है। अब इसकी कमाई का कोई को पता नहीं है इसने किससे पैसा लिया है। पाकिस्तान से लिया है, इंडिया से लिया है। हर बंदा अपना उसकी कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है। कोई सिख से जुड़ा है, कोई ईसाइयों से जुड़ा है, कोई यहूदियों से जुड़ा है, कोई हिंदुओं से जुड़ा है। तो मुसलमान जो है, जो जिसको रब से जुड़ना चाहिए था, उसको छोड़ गया। जब रब को छोड़ के इन्होंने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया तो फिर वो क़यामत की निशानी है ना कि क़यामत के करीब कोई पता नहीं होगा कि कौन बंदा सुबह हिंदू है और शाम को मुसलमान है, और शाम को मुसलमान है सुबह ईसाई है, और शाम को यहूदी है और दिन को मुसलमान है। और अल्लाह ही जाने उसकी मौत कैसे होनी है, मुसलमान होनी है या यहूदी होनी है। ये क़यामत के करीब की निशानियाँ हैं। आप खेलो, दुनिया को बुलाओ। अच्छा इमेज हमारा ये है, हमने अखलाकियात दिखानी है, हमने उनको इज़्ज़त नहीं पहुँचानी, हमने उनकी हिफाजत करनी। हम उनके लिए जो है शीशा पलाई दीवार बने, उनके मुहाफ़िज़ बने और उनको प्रोटोकॉल दें। ये प्रोटोकॉल है कि उनको कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे। ये प्रोटोकॉल नहीं कि अपनों को अज़ियत देनी शुरू कर दो। वो देंगे। हाँ, बस सबको। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश कनेरिया की बात करने जा रहे हैं। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान में 8-10 साल जो है क्रिकेट खेली, स्पिन बॉलर थे और अब वो रिटायर हो गए हैं, वापस जो है भारत जा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडियन टीम मत जाए 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। अच्छा, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है? मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है क्योंकि मेरा ये क्रिकेटर इंडिया से आए थे, पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, हिंदू थे। अच्छा ठीक है। नहीं, पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब तक तो हम खुद पाकिस्तान में आज़ाद तरीके से, अब मेरे बहुत से जानने वाले ऐसे हैं, मेरे कस्टमर्स, क्लाइंट्स और मेरे अपने रिलेटिव्स जो बाहर जा चुके हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में आप आज़ाद तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कैसी सिक्योरिटी? ये नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी या कोई इशू क्रिएट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी जी पाकिस्तान में जो है ना कि हमारे ऊपर कोई भी हमला हो सकता है, यहाँ पे खुदकश धमाके भी होते हैं। पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट कंट्री है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये टारगेट किया जाता है। ये हर कंट्री में ऐसा होता है, हर मुल्क में ऐसा होता है, हर जगह होता है। लेकिन ये सिर्फ ये मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे कैसा देखेंगी जब कज़ाफ़ी स्टेडियम को डिमोलिश करके बड़ा कर दिया गया, अब क्राउड भी ज़्यादा वहाँ पे इंजॉय करेगा। कैसे इंजॉय कर रही होती है जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच लगा हो? बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजॉय होता है। हम खुद मैं और कोई क्रिकेट मैच इतने इंटरेस्ट से नहीं देखती जितना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को देखा जाता है, लाइक किया जाता है। और अगर यहाँ पे हमें भी राइट है कि हम लाइव क्रिकेट देखें और हमारे मुल्क में हो, हम नहीं जा सकते, बाहर नहीं देख सकते, तो हम भी यहाँ पे आके देखें, ठीक है। कज़ाफ़ी में यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह आर्मी बहुत अच्छी है, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। तो क्या कहना चाहेंगी लास्ट में, भारत के अलावा और बेशुमार टीमें, श्रीलंका भी आई है, न्यूजीलैंड भी आई है, अभी रिसेंटली इंग्लैंड भी खेल के गई है, तो उन्हें तो कोई सिक्योरिटी इशू नजर नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है, जो डर जाता है ना वो आता नहीं है। सिंपल साफ सी बात है, ये बात है। बाकी लोग भी आते हैं, खेल के जाते हैं, जिन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना है ना, जिनके माइंड में और बॉडी में सिर्फ स्पोर्ट्स है, उनको कहीं भी भेज दें वो खेल लेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने वहाँ नहीं जाना, तो ये स्पोर्ट्स वाला बंदा ही नहीं है। वो ये कहेंगे कि यार हमारे मुल्क में हो,
हमारी कंट्री में हो, हमारे लोग हो, हम उन्हीं में खेलेंगे, उन्हीं में जीत के वो खुश हो जाते हैं। हाय हाय लास्ट में भी ननकाना साहब का मेला भी था, सिख यात्री भी आए, हाँ। पाकिस्तान में बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा हाँ प्यार जी, बांटते सब- हैं, उन्हें तो कोई सिक्योरिटी इशू नजर हम नहीं है। जो भी आते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और देते रहेंगे। जो भी लोग आए हमारे लिए वो मेहमान है, ठीक है, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। ये नहीं कि हम उनके ऊपर कोई बम वगैरह फोड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं है। जिसने नहीं आना ना खेलने, उसने नहीं आना। लास्ट में फिर इंडियन लोग हमसे इतनी हेट क्यों करते हैं, पाकिस्तान को इतना डिग्रेड क्यों करते सब नहीं करते, सब नहीं करते, हैं? कुछ लोग। मतलब नरेंद्र मोदी की बात करना चाहूँगा और चंद लोग पाकिस्तान से जेलसी पाकिस्तान के लोगों से जेलसी वो हुसन ज़्यादा पाकिस्तान हाँ जी, बहुत हुस्न है, ये देख ले आप। क्यूट है और माशाल्लाह वो वेलकम कर रही है, आप आए पाकिस्तान में, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, सिक्योरिटी इशू नहीं है, बहाने हैं सिर्फ। जी बिल्कुल, सिर्फ बहाने हैं। चले जी, थैंक्स अ लॉट। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़।